तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। एक एक कर आपको सारी ख़बरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग लगा रही है, जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर आप लोग बता दें भाजपा के ही जी हाँ सत्यपाल ने खोला बड़ा मोर्चा। जी हाँ, बोले फिलहाल ये आखिरी अंत है। जी हाँ, किसानों से पंगा लेकर कोई भी बच नहीं पाया। फिलहाल हमने भाजपा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों आप लोग बता दें सत्यपाल मलिक ने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी की ललकार। बोले जी हाँ, बोले घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें अब दोस्तों राष्ट्रवादी हड़ताल। जी हाँ, बैंक कर्मचारियों की निजीकरण को लेकर हड़ताल। इससे में 10 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों आपको लोग बता दें दरअसल यहां पर जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था तो उसमें 2 बैंकों के निजीकरण की बात की गई थी, यानी कि अब फिर से बैंकों के निजीकरण यानी कि दोस्तों देश धीरे धीरे कर खत्म हो रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असद ओवैसी का योगी पर बड़ा हमला। बोले 2022 में नहीं बनने वाले योगी दोबारा से सीएम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असद ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल 2022 में यूपी में अब योगी सरकार नहीं आने वाली, क्योंकि वो सिर्फ जो यहाँ पर एक धर्म को मानते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें हरियाणा में बीजेपी मंत्री का भयंकर विरोध। जी हाँ, आप लोग बता दोस्तों भयंकर तरीके से जो यहाँ पर विरोध किया गया है हरियाणा में बीजेपी मंत्री का जी उपेंद्र गर्ग का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भाजपा को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मेयर शोभन चटर्जी ने दिया अपना इस्तीफा। बंगाल में जैसे ही अमित शाह के जाने के बाद इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है भाजपा में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए सबसे बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के जी आप लोग बता दें राज्यपाल ने ही मोदा खोल दिया जो है मोर्चा खोल दिया। आप लोग बता दें दोस्तों दरअसल सत्यपाल मलिक ने कहा कि फिलहाल हमने सरकार को खूब समझाने की कोशिश की। जी हाँ, हमने समझाने को खूब समझाया सरकार को कि फिलहाल कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं इस कानून को वापस ले लिया जाए, क्योंकि किसानों से लड़कर कोई नहीं बच पाया। जी हाँ, इस देश का जवान और किसान से लड़कर हम आगे हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी होगी। आप लोग बता दरअसल दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इस देश के जो जाट और जो लोग यहाँ पर पंजाबी भाई हैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये कृषि कानून कृषि विरोधी, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर विरोध हो रहा है, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है, बीजेपी के मंत्रियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है गांव में। अब और क्या देखना बाकी रह गया। सरकार को हम खूब समझा रहे हैं कि इस काले कानून को वापस ले ले, लेकिन फिलहाल सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। इससे दोस्तों एक बात तो साबित है कि फिलहाल अब भाजपा के लोग ही भाजपा की लुंगी खींचने में लगे हुए हैं। जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके दिखाई दे रहा है कि मेघालय के सत्यपाल राज्यपाल जो यहाँ पर सत्यपाल मलिक ने अब मोर्चा खोल के रख दिया है भाजपा के अगेंस्ट ही। भाजपा ने कभी नहीं सोचा होगा कि सत्यपाल मलिक उनके अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन आपको बता दोस्तों सच यही है कि फिलहाल हर जगह भाजपाइयों का विरोध हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही ममता बनर्जी की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले घायल बाघ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल जो है नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से जो यहाँ पर अपनी रैली निकाली थी। रैली निकालने के दौरान ममता बनर्जी काफी अलग अंदाज में दिखाई दी। उनका कहना था हमें पीड़ा तो है, हमें दर्द तो हो रहा है, लेकिन फिलहाल इस जनता से ज्यादा पीड़ा में हम नहीं है और इस पीड़ा को सहन कर लेंगे। आज जिस तरीके से दोस्तों जगह जगह जिन राज्यों में भाजपा की सरकार आती जा रही है उन राज्यों का पूरी तरीके से वंटा ढाल होता जा रहा है। जी, जिस तरीके से दोस्तों बैंकों के निजीकरण हो रहा है, जिस तरीके से देश में गरीबी फैलती जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार घेरे में आती जा रही है। इसको लेकर दोस्तों आप लोग बता दें अब सरकार के ऊपर ही बड़ा हमला बोल दिया। जी हाँ, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने कहा फिलहाल ये लुटेरों की सरदार है। जी हाँ, लुटेरों की सरकार है और ऐसे में हम घायल शेर हो चुके हैं, अब घायल बाघ और भी खतरनाक हो जाता है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, योगी पर बोले फिलहाल सीएम योगी 2022 में अब नहीं बनने वाले दोबारा से सीएम। जी हाँ, बस बहुत हुआ। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से यूपी की व्यवस्था बिगड़ी और जिस तरीके से योगी के राज में पूरा यूपी दोस्तों जंगल राज बन चुका है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार जो है दोस्तों लोगों के रेप किए जा रहे हैं, लड़कियों के मर्डर हो रहे हैं, आए दिन जो यहाँ पर लोगों के अपहरण किए जा रहे हैं, और इसको लेकर जब भी पूछो तो कोई जवाब नहीं आता है। और इसी के कारण दोस्तों अब योगी फंस गया। असद ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अब योगी की सरकार दोबारा नहीं आने वाली, ना ही योगी सरकार अब सत्ता में रहेगी। असद ओवैसी ने दोस्तों बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जो योगी है वो सिर्फ एक धर्म को लेकर साथ में चलते, और ऐसी सरकार को अब देश की जनता नहीं बनाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल आने वाले समय में 2022 में योगी का सफाया तय है। उनका कहना है कि फिलहाल हमने जो यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को भी उतारेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब की बार काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है यूपी के चुनाव को लेकर असद ओवैसी। और एक बात तो तय है दोस्तों कि फिलहाल भाजपाइयों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है अब के फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोग बता दोस्तों अगर आपको बैंकों का काम है तो हो सकता है आपको मुसीबतें झेलना पड़े अब 2 दिन तक। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें राष्ट्रवादी हड़ताल होने जा रही है, जहाँ पर बैंक के निजीकरण को लेकर 10 लाख से भी ज़्यादा बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल बोल दी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अभी बजट सत्र के दौरान जब बजट पेश किया गया था, उसके दौरान जो यहाँ पर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन उसने कहा उन्होंने 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही थी कि अब 2 बैंक और निजीकरण होने जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों फिर से एक बार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोचिए दोस्तों, बैंकों का निजीकरण होता जा रहा है दोस्तों, प्राइवेट से जो यहाँ पर सरकारी से प्राइवेट बनते जा रहा है और बैंकों को मर्ज किया जा रहा है, एक दूसरे में मिलाया जा रहा है। तो दोस्तों आज बैंकों की हालत ऐसी हो गई है कि किसी के पास 1 रुपये है तो वो दूसरे से कहता है चल अपन 1 रुपये और मिलाकर 2 रुपये का कुछ सामान खरीद लेते हैं। ये बैंकों की हालत है कि कर्जे में बैंक डूब रहा है तो उनको मर्ज कर रहा है, यानी कि एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ जोड़ रहा है। ऐसा न जाने कितने बैंकों में हुआ है दोस्तों, हर बैंक के साथ यही हो रहा है, एक बैंक को दूसरे बैंक में जोड़ा जा रहा है ताकि जो घाटा है वो आधा आधा ये लोग आपस में बांट लें। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि मोदी सरकार के आने से देश का क्या हाल हुआ? इससे पहले दोस्तों हम लोग फख्र से कह सकते थे कि यह हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते। आज ये हालत हो गई कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत इतनी फैला दी गई है कि आजकल हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं। ये बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे देश में जो हमारी चीज़ें थी अब वो हमारी रही नहीं है दोस्तों। बैंक की ये हालत हो गई है कि कुछ बैंक तो डूब कर बंद हो रहा है, उसके साथ आपके पैसे भी डूब रहा है। जिन बैंकों की हालत ख़राब हो चुकी है उनको मर्ज किया जा रहा है। मर्ज से दोस्तों मेरा मतलब है कि दोनों बैंकों को जोड़ा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर एक बैंक को नुकसान में चल रहा है तो 2 बैंकों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि अगर 1 रुपये आपके पास है, 1 रुपये मेरे पास है और मैं एक रोटी खरीद सकता हूँ और आपके पैसे सब्जी, तो मैं कहूँगा चलो यार अपन इस पैसों को इकट्ठा कर कर रोटी और सब्जी खरीद लेते। जी यही बैंकों की हालत हो गई है दोस्तों कि एक एक बैंक को 2 बैंकों में जोड़ा जा रहा है। और बैंकों को जोड़ने के बाद जैसे कि दोस्तों इंडियन बैंक को बड़ौदा बैंक में जोड़ा गया, कई बैंक ऐसे जिनको मर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद सरकार के खिलाफ अब 10 लाख कर्मचारियों ने मोर्चा खोल के रख दिया। ये हमारे देश की हालत हो गई है। और भाजपा कहती थी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं करा होता तो आज ये जो आपने पूरे देश को बेच खाया है ये आप नहीं कर पाते फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कृषि कानून पड़ रहा है मोदी सरकार पर भारी। अब तो किसानों ने बना लिए पक्के घर, अब क्या करेगी मोदी सरकार? जी है दोस्तों, लगता है मोदी सरकार को बड़ा झटका लग गया है दोस्तों, क्योंकि अब की बार कोई सी रणनीति काम नहीं आई सरकार की। दोस्तों शाहीन बाग की तरह इन्होंने सोचा था कि यहाँ पर भी किसानों को हटा देंगे। शाहीन बाग का किस्सा क्या था ये तो आपको मालूम ही होगा कि अच्छाई के लिए, सिर्फ अच्छाई के लिए वहाँ की लेडी से उठ गई थी कि कोरोना आ गया और ये सरकार ने अपील की थी, अगर आपको याद हो मोदी जी ने कहा था कि अगर आप लोग हट जाएं क्योंकि बहुत ख़तरे का समय है, तो वहाँ की महिलाओं ने अच्छी बनकर धरना खाली कर दिया था। अब वहाँ पर रह गई थी कुछ 20 से 30 या 101 महिलाएं रह गई थी।
तब वहां पर जाकर पुलिस ने उस धरने को खत्म करा दिया था। और उसके बाद वाहवाही क्या लूटी गई थी गोदी मीडिया की तरफ से, अरे वाह पुलिस वालों ने धरना खत्म करा दिया। अगर इतनी हिम्मत थी तो जब लाखों लोग वहां पर बैठे थे, जब खाली कराकर बताते, जब तो तुम्हें ठेंगा मिला था, 2 लोगों में आप खाली कराकर बोल रहे हो कि हमने धरना खाली करा दिया। यही वाला हाल जो है दोस्तों वो किसान आंदोलन का करना चाहते थे, लेकिन यहां पर गुगली पड़ गई उल्टी। यहां पर गुगली क्या पड़ गई उल्टी दोस्तों, किसानों ने मोदी सरकार के हर सवाल का जवाब दिया। पहले किसानों को छल से हटाने की कोशिश की गई, फिर मारपीट के बल से हटाने की कोशिश की गई, सरकार नाकामयाब रही। किसानों को आतंकवादी बुलाकर हटाने की कोशिश की गई, मावावाती खालिस्तानी बोला गया, तब भी किसान नहीं हटे। अब हाल ये हो गया दोस्तों कि किसानों ने पक्के घर खड़े कर लिए 40 से 50 और 3000 घर और खड़े करने जा रहे हैं। सोच सकते हैं दोस्तों आप कि देश में क्या हो रहा है। जिन रोडों पर कभी गाड़ियां चलती थी, आज किसानों ने उन रोडों पर पक्के घर खड़े कर दिए। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मोदी सरकार की वजह से। आज जो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, जो करोड़ों रुपए आता है दोस्तों उसको खर्च कर दिया जाता है। अगर यही पैसा देश के काम आए तो कितना काम आए दोस्तों। लेकिन ये जो पेट्रोल से खूब जो यहाँ पर वो लिए जा रहा है टैक्स, वो पैसा कहाँ जा रहा है? इस पैसे का कोई जवाब नहीं है। शायद एक और प्लेन खरीदने की तैयारी में हो मोदी जी अपने लिए, और बेटर, क्योंकि उसमें घूमने में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।